अल्लाह अकबर, ये अखलाक बनाइए। तो हमारे अखलाक कितने गिर गए हैं। मैयत हो जाए, अल्लाह ना करे किसी घर में, तो तीजे वाले दिन चचा भतीजों को गोद में भी लेगा, सर पे भी रखेगा, कांधे पे बैठाएगा, और 40वां आते आते लोगों से कहता आज से मैं इसका वारिस हूँ। भाई नहीं तो क्या हुआ, मैं देखूंगा। और जैसे 40वां गुजरा, बस फिर यतीम के कोई दरवाजे पे झांक करके ये नहीं पूछता बेटे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तेरे हलक से कुछ उतरा कि नहीं उतरा है। अल्लाह की कसम बेवाएं रोती हैं मुसल्ले बिछा के, मेरे मालिक इतनी जल्दी सुहाग छीन लिया, आज तेरे इन बंदों में कोई रोटी पूछने वाला नहीं। वही सगा चचा जो कहता है आज से मैं बाप की तरह पालूंगा, अपने बच्चों के शौक पूरे करता है, तरह तरह के मेवे ला के देता है, 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए के खाने का सामान एक एक दिन में बच्चों के लिए लाता है। और उसके बच्चे अगर अच्छी चीज खाते हो, यतीम भतीजा अगर दरवाजे पे आ जाता है, फौरन चचा अपने बेटे से कहता बेटे इसे लेके अंदर चला जा, कहीं तेरे यतीम भैये की नजर न लग जाए। और लोगों अगर यतीमों की नजर न लगने लग जाए तो समझ लो फिर कयामत करीब आ चुकी है। अगर यतीमों की नजरों से माल बचाया जाने लगे तो समझो कयामत चौखट पे आ गई है। और जब अपने यतीमों को ठुकराने लगे तो समझो कयामत सर पे आ गई है। मैं कहना चाहता हूँ अगर जन्नत चाहते हो तो सिर्फ नारों से जन्नत नहीं मिलेगी, यतीम के टूटे दिलों को जोड़ दो, इधर यतीम मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगे। तुम्हारी चौखट पे अपनों को रोटी नहीं मिलती, आ तुझे नबी की चौखट पे लेके चले। अभी थके तो नहीं हो आप लोग, जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी समाते हैं और बड़ी संजीदा समाते हैं, आपकी तवज्जो से सुनना। तुम्हें एक बार बस नबी की चौखट तक ले चलूं और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद गुफ्तगू को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी का दरबार है। कबीले बनु सुलैम से एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं हूं जिसने अपने बाप दादा का दीन छोड़ के आपका दीन कबूल किया। मेरे नबी ने फरमाया बता तेरी क्या हालत है। उसने कहा हुजूर जैसी मेरी जाहिर की हालत है वैसी मेरे पूरे घर की हालत है। बस तवज्जो करें भाई, जरा सी भी लापरवाही अगर की तो समझो पूरी गुफ्तगू का माहसल खत्म हो जाएगा। मुझे देख रहे हो पसीना आ रहा है, ये मेहनत का नतीजा है। आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, पूरी जिंदगी पड़ी है जवानों हंसने के लिए। अल्लाह तौफीक दे तो कभी रो भी लिया करो नबी की याद में। इन आंसू को रोने का आदी बनाओ। अगर ये तो जमीन के ऊपर नहीं रोएंगी तो फिर कब्र के नीचे जाके रोना पड़ेगा। इन्हें रोने का आदी बनाओ। आके कहने लगा हुजूर जैसी मेरी हालत आप देख रहे हैं वैसी पूरे घर की हालत है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिलता तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते। उसने कहा हुजूर बड़ा गरीब हूं। मेरे नबी खड़े हुए मिंबर पे, 350 सहाबा मस्जिद में तशरीफ फरमाए। कितने बोलो, अल्लाह अगर तो आपकी जबान में बरकत दिए तो बोलिए कितने सहाबा, सुभान अल्लाह। 350 सहाबा मस्जिद में है। आका करीम ने खड़े होकर फरमाया है कोई जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर सवारी मेरी बाहर खड़ी है, मैं इसको देता हूं। फिर आका ने फरमाया है कोई जो इसे कपड़ा पहनाए। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर इसको कपड़ा मैं देता हूं। वो कहने लगा हुजूर सवारी और कपड़ा तो ठीक है, भूख बहुत तेज की लगी है, अगर हो सके तो खाने का इंतजाम करा दे। मेरे नबी खड़े हुए मिंबर पे, फरमाते हैं सहाबा जो आज इसको 2 रोटी खिलाएगा मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा लिया। मगर साकिब जानते हो सहाबा की आंखें बरसने लगी थी। 350 सहाबा, एक सहाबी खड़ा नहीं हुआ। मेरे नबी ने 2 मरतबा फरमाया है कोई जो इसे 2 रोटी दे। जब तीसरी मरतबा खड़े सरकार ने फरमाया है कोई जो रोटी दे, हजरत सलमान फारसी भीगी आंखें लेके खड़े हो गए, कहते मदीने वाले ये 350 तेरे नाम पे जान लौटाने तैयार हैं। आका अगर कहते तो हंसते हंसते सर कटा देंगे। ये कैसे हो सकता है रोटी हो तेरे नाम पे ना दे। आका जितने 350 बैठे हैं इनमें किसी के घर के अंदर 3 दिन का फाका है, किसी के घर में 4 दिन का फाका है। इन 350 के अंदर किसी के घर एक रोटी नहीं जो इसको दी जा सके। मेरे नबी फरमाते हैं तो क्या ये मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तवज्जो है आपकी?
क्या ये मेहमान भूखा जाएगा? हजरत सलमान फारसी कहते आका इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी सलमान लेता है। सलमान तुम कहां से खिलाओगे? काका इसे मेरे साथ भेज दीजिए। अब तवज्जो कीजिए साजिद, तवज्जो करो। हजरत सलमान ने हाथ पकड़ा मेहमान का और लेकर के उस दरवाजे पे गया है साहिब जिस दरवाजे पे आके जिब्रील अदब से खड़े होते हैं। वो दरवाजा किसी और का ना था बल्कि सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा का दरवाजा था। जाके दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन? कहा सलमान फारसी आया हूँ। हजरत फातिमा कहती चचा जी कैसे आना हुआ? आप कहते हैं बेटी एक मेहमान मुस्तफ़ा की बारगाह में आया है। मक्के के मदीने के अंदर किसी सहाबी के घर रोटी न मिल सकी। हमने सोचा अगर ये खाली भात पेट चला गया तो कहेगा नबी के शहर में खाना नहीं खिलाया किसी ने। कहा बेटी ये सोच करके तुम्हारे दरवाजे पर लाया हूँ। आज बेटी इस मेहमान के सदक़े में अपने चचा की ज़बान की लाज रख लेना। इतना सुनना था। सैयदा फातिमा ज़हरा के आंसू बरसने लग जाते हैं। आप कहती हैं चचा जरा कान करीब करो। सलमान फारसी ने चौखट के करीब कान किए हैं। सैयदा फातिमा कहती हैं चचा इसे मेहमान को लेकर के आए हो, किसी बहाने से दरवाजे से वापस लेके चले जाओ। सैयदा मैं तो बड़ी हसरतों से लाया था। कहा चचा बात ये है कि आज 4 दिन हो गए हैं मेरे शहजादों ने एक लुकमा नहीं खाया है। आज फातिमा के घर में कोई चीज खाने के लिए नहीं है। इतना सुनना था। सलमान फारसी की आंखें बरसने लग जाती हैं। गर्दन झुका के कुछ देर खड़े रहे। सैयदा ने कहा था चचा क्या कोई शहर में नहीं खिला सकता? कहा बेटी कोई नहीं है जो इस मेहमान को रोटी खिला सके। इतना सुनना था। कहती चचा फिर मेहरबानी करो इस मेहमान को थोड़ा अपने आप से दूर कर दो। हजरत सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग किया है। फिर करीब आए हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर उतारी है और उतारने के बाद किवाड़ की आड़ से पर्दे की आड़ से यूं निकाल के दी थी। कहा चचा इस चादर को दामन में छुपा लो और सामने शमून यहूदी बैठा है उससे जाकर के ये चादर के बदले में जो लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सलमान फारसी की आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने यूं चादर को लिया, देखने लगे। सैयदा कहती है चचा ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 17 पैबंद जरूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाप ने मेरे सर पे रख के कहा था फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत के दिन जन्नत में औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। कहा जाओ इस चादर को लेके चले जाओ। सलमान फारसी इसकी खबर मेरे बाबा को ना हो जाए। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने उस चादर को लिया है और शमून के दरवाजे पर गए हैं। शमून यहूदी ने कहा था सलमान कैसे आए हो? कहा आज बहुत बड़ा सौदा लेकर के आया हूँ, इस सौदे को सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसे के बदले में जो दिया होगा, जो के बदले में आटा दिया होगा, माल के बदले में माल दिया होगा, लेकिन आज इतनी बरकत वाली चीज लेके आया हूँ। आज नबी की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, ले इसको ले ले और इसके बदले में इतना आटा दे दे जिससे उनके दर पे आने वाले मेहमान का काम चल जाए। शमून यहूदी ने जैसे इतना सुना है उसने अपने हाथ में बाट तराजू संभाला है और नाच तोलने लगा है। अभी तोल ही रहा था, शमून ने कहा था यार इतना तो बता दे ये चादर क्यों बेचने आए हो? का एक मेहमान इनके दरवाजे पर आया है, खिलाने के लिए कुछ ना था तो इन्होंने उसको फाके से भेजने से बेहतर अपनी चादर दे करके बेच करके पेट भराने को अच्छा समझा है। इतना सुनना था। शमून के हाथ से वो उसका तराजू छूट जाता है, हाथ कांप जाते हैं। उसने चादर को उठाया, माथे से लगाया, लगाने के बाद सलमान के पास वापस कर दी और कहते सलमान जरा ठहर जा। सलमान फारसी ने चादर को संभाला और कहते यार क्या तू इससे आटा नहीं देगा? उसने कहा हाँ हाँ जरा ठहर। तो अंदर गया, अपनी किताब लाया, लाने के बाद उसके कुछ बरक पलटे। उसने कहा था खुदा भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है। सलमान कहते हैं क्या कहना चाहता है? उसने कहा देखो किताब हमारी है, नबी हमारा है, लेकिन बातें नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी, इतनी लजपाल मेहरबान होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर के आएगा तो वो उसके खाने के लिए अपनी चादर भी बेच देगी ताकि वो उसका पेट भरा सके। उसने कहा कि लो जितना चाहो नाच लो। आटा दिया जो दिया और सब दे करके पीछे पीछे चलने लगा। जब फातिमा की चौखट के करीब पहुंचा है
हजरत सलमान ने पलट के देखा कि यहूदी शमऊन पीछे पीछे आ रहा है। आप फरमाते हैं तूने अपना काम कर दिया है, अब क्या करने आया है? उसने कहा था शमऊन सिर्फ आटा लेकर के आए हो, मुझे किसके लिए छोड़ करके जा रहे हो? का कहना क्या चाहता है? और शमऊन ने कहा था कि सुनो, आटा आत्मा के दामन में डाल दो और मुझे ले जाकर के मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में डाल दो। सिंगल पिस्टन का आदमी है, कहानी खराब हो जाएगी। है जी, तवज्जो है आपकी। मैं कहता हूं अल्लाह सलामत रखे यार, बातें इतनी प्यारी हैं। दो घंटे तो क्या, 2 रातें नहीं, 2 साल भी गुजर जाएं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इन बातों से मन नहीं भर सकता है। इसलिए कि ये बातें बड़ी शान वालों की हैं। साहिब ये थे जो अपने घर का उठा के दे देते। एक हम हैं कि छीन के खाते हैं। ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं है। अगर दीन का सही मकसद समझना है और कसम से दुनिया के अंदर जन्नत की लज्जत अगर पाना चाहते हो तो कभी भूखे बैठे हो, दरवाजे पे साई लाए, अपने आगे का उठा के दो, फिर देखो अल्लाह दुनिया में जन्नत के मज़े अता फरमाएगा। जो लोग छीन के पेट भर के सोते उन्हें आराम की नींद नहीं आती। जो रब के नाम पे लुटा के सोते हैं, कसम खुदा की आंख जरूर लग जाती है, उनका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा में जागता रहता है।